हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम 2022-23 के इंडेक्सेस देखने वाले हैं। 2023 में जितने नए इंडेक्स रिलीज़ हुए हैं, साथ ही 2022 वाले इंडेक्स भी हम रिवाइज करेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023। 2023 में जो विश्व खुशहाली सूचकांक रिलीज़ किया गया है, इसमें भारत की रैंक है 136। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। टॉप 3 कंट्रीज़ देखें तो ये है फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। फिनलैंड लगातार 5वीं बार टॉप पर रहा है, तो दुनिया का सबसे खुशहाल देश है ये। अफ़गानिस्तान मोस्ट अनहैप्पी कंट्री रहा है। और ये जो रिपोर्ट है, ये इंडेक्स है, जारी कौन करता है? UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, UNSDSN। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी हैज़ बीन रैंक्ड द 4th मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। ये सिटी है हमारी दिल्ली, तो 4th मोस्ट पोल्यूटेड सिटी रही है। 3rd नंबर पर भिवाड़ी राजस्थान में जो शहर है, ये 3rd रहा है। ठीक है, 4th पर है दिल्ली। बाकी 2 स्टार्टिंग की कौन है? लाहौर पाकिस्तान में और होतान सिटी चाइना की। ये टॉप 2 रही हैं। 3rd नंबर पर भिवाड़ी राजस्थान और 4th पर रहा है दिल्ली, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। प्रिपेयर किसने किया है? IQ एयर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सिटी इंडेक्स 2023, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बिलियनियर वुमेन इन इंडिया। ये नंबर है 9। कुल 9 ऐसी वुमेन हैं, महिलाएं हैं, जो कि भारत में बिलियनियर्स हैं। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये कौन है? इनका नाम है सावित्री जिंदल। इनका नाम है सावित्री जिंदल। ये एक इंडियन पॉलिटिशियन और बिजनेस वुमेन है और रिचेस्ट वुमेन है भारत में, विद अ फैमिली फॉर्च्यून ऑफ USD 16.96 बिलियन। ठीक है, तो यहाँ पर बताया ना 9 बिलियनियर हैं, तो इन 9 में टॉप पर कौन है? ये है सावित्री जिंदल। इंडिया की रैंक कौन सी रही है? 9 बिलियनियर वुमेन के साथ में इंडिया की रैंक 5th पोजीशन पर रही है, विद ऑस्ट्रेलिया एंड हांगकांग। ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग में भी 9 महिलाएं हैं जो बिलियनियर्स हैं, भारत में भी। ठीक है, तो इन तीनों कंट्रीज़ की पोजीशन 5th रही है। टॉप पर है US और 2nd नंबर पर है चाइना। US में 92 फीमेल बिलियनियर्स हैं और चाइना में है 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन एविएशन सिक्योरिटी रैंकिंग। तो इस रैंकिंग में भारत की रैंक है 55th, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इससे पहले भारत की रैंक 112 थी। अभी हमने काफ़ी अच्छा इसमें प्रदर्शन अपना दिखाया है, परफॉर्मेंस दिखाई है, 55th प्लेस पर पहुँच गए हैं। ये जो रैंकिंग है एविएशन सिक्योरिटी रैंकिंग, इसे रिलीज़ कौन करता है? तो ये है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स हमने देख ही लिया, 136 प्लेस है भारत की, जिसमें फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड ये टॉप 3 कंट्रीज़ हैं। SDSN ऑफ UN के द्वारा इसे जारी किया जाता है। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन ओखला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स 2023। तो ये जो इंडेक्स है, इसमें भारत की रैंक है 69th, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और सिंगापुर में फास्टेस्ट ब्रॉडबैंड देखने को मिलता है, मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पीड इंटरनेट की कहाँ पर है? सिंगापुर में है। इंडिया से 69th प्लेस पर है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 इज टॉप्ड बाय विच कंट्री। तो ये जो इंडेक्स है, इसे टॉप किया है डेनमार्क ने। ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स रिलीज़ कौन करता है? एक पॉलिसी एडवाइजरी फर्म है जिसका नाम है वाइट शील्ड, इसके द्वारा ये रिलीज़ किया जाता है। टॉप 3 कंट्रीज़ इस इंडेक्स में है, डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी। भारत की रैंक इसमें है 65th। और ये इंडेक्स मेजर करता है कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी टू विदस्टैंड एम्प्लॉयमेंट फ्लक्चुएशंस एंड द एबिलिटी टू फाइट बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023। IP इंडेक्स जो है 2023 में रिलीज़ किया गया, इसमें भारत की रैंक है 42nd, तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाता है। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं USA, UK और फ्रांस। ये जो इंडेक्स है रिलीज़ करता है US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023। भारत की रैंक इसमें है 108th। और ये जो इंडेक्स है ना, एक रिपोर्ट का पार्ट है। रिपोर्ट कौन सी है? वी डैम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023। इस रिपोर्ट में 2 इंडेक्स दिए गए, एक तो था इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स और एक लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स। तो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंक है 108th। वहीं लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स देखते हैं तो उसमें भारत की रैंक 97th है।
ठीक है। और टॉप 3 कंट्रीज़ इसमें हैं वीडम डेमोक्रेसी रिपोर्ट में डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे। As per the World Bank's Global Economic Prospects Report, what is the expected economic growth of India in 2023-24? वर्ल्ड बैंक ने ये जो रिपोर्ट जारी की है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट, इसमें बताया गया है कि 2023-24 में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 6.6%। इस रिपोर्ट का टाइटल क्या है? ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स। इसमें बताया गया है कि इंडिया विल बी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमंग 7 लार्जेस्ट इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज़। और करंट ईयर में 6.9 ग्रोथ के मुकाबले आगे आने वाले ईयर में एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट जो है थोड़ी कम रहने की उम्मीद इसने बताई है वर्ल्ड बैंक ने। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन एयरफोर्स इन वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2023? तो इस रैंक में भारतीय एयरफोर्स जो है IAF इंडियन एयरफोर्स, इसकी रैंक रही है 3rd। और रिलीज़ कौन करता है ये इंडेक्स? वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट। टॉप किया है इसमें US एयरफोर्स ने और 2nd पोजीशन पर रही है रशियन एयरफोर्स। ठीक है, तो फर्स्ट USA रहा, फिर 2nd पर रशिया और 3rd पर इंडियन एयरफोर्स जो है वो रही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द लिस्ट ऑफ बीइंग द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट बाय द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023। सिंपल भाषा में बोला गया, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो जारी किया गया 2023 में, इसमें भारत की रैंक क्या रही है? तो इंडिया की रैंक इस लिस्ट में, इस इंडेक्स में रही है 85th। लास्ट टाइम 87th थी, इस बार कितनी है? 85th है। टॉप इसे किया है जापान ने, अफगानिस्तान लास्ट रहा है, सिंगापुर और साउथ कोरिया दोनों ने 2nd पोजीशन इसमें प्राप्त की है। और ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है, ये रैंकिंग बेसिकली इस आधार पर दी जाती है कि किसी कंट्री का जो पासपोर्ट होल्डर है व्यक्ति, वो कितने देशों की यात्रा बिना प्रायर वीज़ा के कर सकता है। अब मतलब ऐसा होता है ना कि प्रायर वीज़ा आपको कई देशों में जाने के लिए ज़रूरी होता है कि पहले से आपको वीज़ा लेना पड़ेगा, तब आप वहाँ जा सकते हैं, टिकट बुक करवा सकते हैं, उस कंट्री में लैंड कर सकते हैं। लेकिन अब सुविधाजनक बनाने के लिए क्या कर दिया गया कि आप जाइए, लैंड करिए, वहाँ एयरपोर्ट में ही आपके लिए सुविधा मौजूद होगी कि आप वहाँ पर वीज़ा तुरंत ले सकते हैं। ठीक है, तो कितना इजी ये प्रोसेस है किसी देश में, किसी पासपोर्ट होल्डर के पास, इस आधार पर ये वाली रैंकिंग जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ओनली इंडियन एक्टर इन द लिस्ट ऑफ 50 ग्रेटेस्ट एक्टर्स। ये जो लिस्ट है 50 ग्रेटेस्ट एक्टर्स की, इसमें एक ही इंडियन व्यक्ति, एक ही इंडियन एक्टर जो है उनको शामिल किया गया। कौन है ये? शाहरुख खान है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और ये जो लिस्ट है रिलीज़ किया इसे एम्पायर ब्रिटिश मैगजीन ने। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023? इस इंडेक्स में भारत की रैंक रही है 4th। पीछे हमने देखा था एयर पावर इंडेक्स, उसमें 3rd थे हम। इंडियन एयरफोर्स जो है वो 3rd नंबर पर। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स इसमें 4th नंबर पर है। टॉप 3 कंट्रीज़ US, रशिया, चाइना। एयर पावर इंडेक्स में भी US और रशिया 1st 2nd थे, 3rd पर इंडिया आ गया था। फायर पावर में हम देखते हैं तो चाइना 3rd पर है, भारत 4th पर है। रिलीज़ करता है इस इंडेक्स को ग्लोबल फायर पावर। विच कंट्री टॉप्ड क्रिप्टो करेंसी अडॉप्शन रैंक 2023? ये जो रैंक है इसे टॉप किया है ऑस्ट्रेलिया ने, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ये रिलीज़ किसने किया है? हेज विद क्रिप्टो रिसर्च ने। टॉप 3 कंट्रीज इसमें हैं ऑस्ट्रेलिया, USA और ब्राज़ील। इंडिया की रैंक है इसमें 7th क्रिप्टो करेंसी अडॉप्शन रैंक। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन है विच सिटी टॉप्ड इन स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स IQ एयर 2023 वर्ल्ड वाइड? तो लाहौर है जिसने इसे टॉप किया है। IQ एयर ऑफ स्वीडन इन कोलैबोरेशन विद यूनेप एंड ग्रीन पीस। टॉप 3 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ वर्ल्ड वाइड हैं लाहौर पाकिस्तान की, मुंबई इंडिया की और काबुल अफ़गानिस्तान की। इंडिया में देखें तो मोस्ट पोल्यूटेड सिटी रही है मुंबई, जो वर्ल्ड वाइड 2nd नंबर पर है। पीछे भी हमने कुछ इसी तरह की एक रिपोर्ट देखी थी, वो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट थी। ठीक है, ये स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स है। लाहौर उसमें भी 1st नंबर पर था। उस रिपोर्ट में दिल्ली को 4th नंबर पर बताया गया था। और राजस्थान का शहर कौन सा है? भिवाड़ी, वो था 3rd नंबर पर। लाहौर उसमें भी टॉप पर था, तो वो अलग रिपोर्ट थी, ये अलग इंडेक्स है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं विच कंट्री रिमेन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर फॉर 5 years? तो इसका आंसर होगा इंडिया। एक हाल ही में सिपरी की रिपोर्ट जारी की गई है
सिप्री एक स्वीडिश थिंक टैंक है जिसका फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये रिपोर्ट जारी करता है, 5 साल का डेटा बताता है कि 5 साल के अंतर्गत कौन सी कंट्री एक्सपोर्टर रही है बहुत ज़्यादा आर्म्स का, हथियारों का, और कौन सी इम्पोर्टर रही है। तो इम्पोर्टर की अगर बात करें, ख़रीदने वाली कंट्री, ये रही है इंडिया। और ये कौन से 5 सालों का डेटा है, इसमें 2018 से 22 तक का बताया गया है। यहाँ पर ये रिपोर्ट के बारे में दिया है डिटेल में। इसी में बताया गया है कि इंडिया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर, और इसके बाद सेकेंड नंबर पर सऊदी अरबिया, थर्ड नंबर पर कतर है। एक चीज़ यह याद रखिएगा, कई जगह पर ना कंफ्यूज करने के लिए यूक्रेन दिया हुआ है थर्ड नंबर पर, लेकिन आपको ये याद रखना है यूक्रेन किस लिए दिया गया है, क्योंकि अभी रशिया यूक्रेन वॉर के चलते यूक्रेन को यूरोपियन कंट्रीज़ ने बहुत सारे हथियार दिए हैं, आर्म्स दिए हैं। तो सीधी सी बात है, युद्ध के लिए, वॉर के लिए आर्म्स दिए जा रहे हैं, बड़ी मात्रा में दिए जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा इम्पोर्टर बहुत ज़्यादा ख़रीदने वाला। लेकिन इस रिपोर्ट में जो डेटा दिया गया है 2018 से 22 का दिया गया है, ठीक है, रिसेंट का 1-2 साल का नहीं है। तो इसीलिए सेकंड पर सऊदी अरब है, थर्ड पर कतर है, ना कि यूक्रेन, ठीक है। और इंडिया ने सबसे ज़्यादा हथियार खरीदे किससे हैं, रशिया से खरीदे हैं। सेकंड नंबर पर आ गया है फ्रांस, पहले सेकंड नंबर पर यूएस हुआ करता था, यूएस अब थर्ड पर है, सेकंड नंबर पर फ्रांस है। रशिया से जो हम हथियार खरीदे थे उसके परसेंटेज में कमी आई है, पहले 64% लगभग खरीदे थे, अब 45% हो गया है। फ्रांस से हम 29% खरीद रहे हैं और यूएसए से 11%। और ओवरऑल वर्ल्ड वाइड बात करें, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर कौन है हथियारों का, या फिर कहें कि सप्लायर कौन है, तो वो यूएस है। पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा हथियार यूएस ने बेचे हैं, लगभग 40% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट। उसके बाद रशिया ने 16%, फ्रांस है 11%, चाइना 5.2% और जर्मनी 4.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स। कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक है 86। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं न्यूजीलैंड, वियतनाम और ताइवान। इस इंडेक्स को रिलीज़ किया है ऑस्ट्रेलिया बेस्ड लॉय इंस्टीट्यूट ने। हु रिलीज्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग, ये जो रैंकिंग है इसे रिलीज़ किया है मर्सर ने, और कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग इसे टॉप किया है हांगकांग ने। मुंबई इसमें 127 नंबर पर रहा है और भारत में इसी ने टॉप किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल स्किल इंडेक्स 2022। इस इंडेक्स में भारत की रैंक रही है 68th। टॉप इसे किया है स्विट्ज़रलैंड ने और कॉर्सेरा के द्वारा ये इंडेक्स रिलीज़ किया गया है। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट गॉट विच प्लेस इन ग्लोबल लिस्ट फॉर ऑन टाइम परफॉर्मेंस। इस लिस्ट में चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रैंक प्राप्त हुई है 8th। इसे टॉप किया है यूएसए के मियामी एयरपोर्ट ने और ये रिलीज़ की जाती है सीरियम के द्वारा। Which country topped in global investment in digital shopping in 2021? डिजिटल शॉपिंग में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिली, तो यूएसए में देखने को मिली है। इंडिया इसमें रहा है सेकेंड प्लेस पर और ये रिलीज़ किया लंदन एंड पार्टनर्स ने। विच कंट्री टॉप्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टॉप्ड ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स। इसका आंसर होगा सिंगापुर। सिंगापुर ने ये इंडेक्स जो है टॉप किया है। इंडिया की रैंक इसमें है 122 और ये जो इंडेक्स है रिलीज़ किया है कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट इन लंदन ने। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 का जो था, इसमें भारत की रैंक है 14th। और अगर हम देखें रिलीज़ किसने किया है, चैरिटीज़ एड फाउंडेशन ने टॉप किया है इसे, इंडोनेशिया ने, और फिर सेकंड पर केन्या और नाइजीरिया हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द जेंडर गैप इंडेक्स 2022। इस इंडेक्स में भारत की रैंक है 135th। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। वर्स्ट कंट्री जेंडर गैप में ये है अफ़गानिस्तान, 146 रैंक है इसकी, और ये इंडेक्स जो है रिलीज़ करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। इस इंडेक्स में भारत की रैंक है 107th, 107। यहाँ पर देखते हैं 121 कंट्रीज़ में से 107 पोजीशन है भारत की। भारत सीरियस कैटेगरी में आता है क्योंकि हम देख रहे हैं पोजीशन भी बहुत अच्छी है नहीं। 2021 में 116 कंट्रीज़ की रैंकिंग में 101 थी हमारी रैंक, और ये जो इंडेक्स है प्रिपेयर करता है जॉइंटली बाय
प्रिपेयर किया जाता है जॉइंटली बाय आयरिश एड एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन ऑर्गेनाइजेशन वेल्थ हंगर हिल्फे। इसमें टॉप 5 कंट्रीज़ हैं बेलारूस, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, चिली और चाइना और क्रोएशिया। बॉटम इंडेक्स के बॉटम में कौन सी कंट्रीज़ हैं? चाड है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो और मेडागास्कर। तीनों ही अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। जीएचआई स्कोर जो है कैलकुलेट किया जाता है 4 इंडिकेटर्स पर। ये 4 इंडिकेटर्स हैं अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड मोर्टालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022। ये जो इंडेक्स है इसमें भारत की रैंक 180th थी 2022 के एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में, जो कि बहुत हंसी वाली चीज़ भी थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब हो ही नहीं सकता है। एंड लास्ट कैसे आ सकते हैं। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं डेनमार्क, यूके और फिनलैंड। बॉटम में इंडिया को रखा गया था। रिलीज़ किया इस इंडेक्स को येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटीज़ ने। और इससे पहले का जो इंडेक्स था उसमें भारत की रैंक थी 168th। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022। इसमें भारत की रैंक 37th देखने को मिली। टॉप 3 कंट्रीज़ डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड, सिंगापुर। रिलीज़ किया इसे इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने। और ये जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 का रिलीज़ किया गया था, इसमें रशिया और यूक्रेन इन दोनों का ही डेटा इसमें ऐड नहीं किया गया था, इन्हें असेस नहीं किया गया था। रीज़न, वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021-22। तो आप यहाँ सामने ही देख रहे हैं आंसर। भारत की रैंक 132nd है इस इंडेक्स में आउट ऑफ 191 कंट्रीज़। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड। इंडिया की रैंक लास्ट ईयर 131st थी, अभी एक रैंक हम पीछे चले गए हैं। रिलीज़ करता है इसे यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022। ये जो इंडेक्स है इसमें भारत की रैंक 150 देखी गई। टॉप 3 कंट्रीज़ नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन हैं। वर्स्ट कंट्री है नॉर्थ कोरिया, 180th रैंक इसकी। रिलीज़ करता है इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। लास्ट ईयर भारत की रैंक 142nd थी, अभी हम नीचे चले गए हैं 150th पर। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022। ये इंडेक्स में भारत की रैंक 40th देखने को मिली। टॉप 3 कंट्रीज स्विट्ज़रलैंड, यूएसए, स्वीडन। 2021 में भारत की रैंक थी 46th, अभी कितनी है 40th है, 40। रिलीज़ करता है ये इंडेक्स वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो, जिसकी स्थापना हुई थी 14 जुलाई 1967 को। हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में और इसके डायरेक्टर जनरल अभी हैं डारेन तांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी टॉप द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022। ये जो इंडेक्स है इसे टॉप किया है वियना ने। टॉप 3 सिटीज़ रही हैं ऑस्ट्रिया की वियना, डेनमार्क की कोपेनहेगन और स्विट्ज़रलैंड की ज्यूरिख। लीस्ट 3 सिटीज़ थी ईरान की तेहरान, कैमरून की डोला और जिम्बाब्वे की हरारे। रिलीज़ करता है ये इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। और इंडिया की तरफ से कौन सी सिटी ने टॉप किया? न्यू दिल्ली ने। ओवरऑल इसकी रैंक थी 112th, 112वें नंबर पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द टॉप इंडियन इंस्टीट्यूट इन QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। ये जो रैंकिंग है इसमें हमारे यहाँ का IISc बेंगलुरु जो है ये रहा है टॉप इंस्टीट्यूट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर रैंकिंग के बारे में और डिटेल में बताया गया है। IISc हमने देखा, IISc बेंगलुरु जो है इंडिया की तरफ से इसने टॉप किया है। ग्लोबली इसकी रैंक है 155th, 155वें नंबर पर है। और टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ में से IISc बेंगलुरु फास्टेस्ट राइजिंग साउथ एशियन यूनिवर्सिटी भी रही है। ये रैंकिंग जो है इसे टॉप किया है MIT ने, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने। और पीछे हमने जो देखा था ना, पीछे हमने क्या देखा था, ये आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ये QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट रैंकिंग में इसने टॉप किया है। ओवरऑल किसने? MIT ने टॉप किया है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के द्वारा हर साल ये पब्लिश किया जाता है। और भारत में भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा 2022 में नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी किया गया था। इसमें भी IISc बेंगलुरु जो है ये टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री बैग द फर्स्ट स्पॉट इन द ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2022। इसमें पहले नंबर पर रहा है न्यूजीलैंड। यहाँ पर देखते हैं भारत की रैंक 111 आउट ऑफ 162 कंट्रीज़ रही है।
इस इंडेक्स को पब्लिश करता है अमेरिकन थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट एंड फ्रेजर इंस्टीट्यूट इन कनाडा। फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा का है, कैटो इंस्टीट्यूट अमेरिकन थिंक टैंक है। फिर इंडिया की रैंक लास्ट ईयर जो इंडेक्स थी उसमें 94 थी, इस बार कितनी है 111 है। चाइना की रैंक 129, बांग्लादेश की रैंक 139 थी। फर्स्ट 3 कंट्रीज़ हैं न्यूजीलैंड, स्विट्ज़रलैंड और हांगकॉन्ग। होम मिनिस्टर अमित शाह रिलीज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स फॉर विच स्टेट और यूटी इन जनवरी 2022। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स था इसमें जम्मू कश्मीर ने टॉप किया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट होगा। जम्मू कश्मीर टॉप पर रहा है। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट जो है ये 5th पोजीशन पर रहा है। ये प्रिपेयर किसने किया इस इंडेक्स को? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। Which state secured first rank among police forces of the country in a survey conducted by the Indian Police Foundation? तो इसमें जो है आंध्र प्रदेश पुलिस ने इसमें टॉप किया है इंडियन पुलिस फाउंडेशन के द्वारा जो रैंक प्रदान की गई है उसमें। आंध्र प्रदेश की फर्स्ट रैंक रही है। कंडक्ट किसने किया है? इंडियन पुलिस फाउंडेशन ने कंडक्ट किया गया है 28 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ के लिए। इनके बीच में तेलंगाना की रैंक 2nd रही है, असम रहा है 3rd प्लेस पर। फिर हम 4th, 5th, 6th की बात करें तो केरला, गुजरात और दिल्ली रहा है। बॉटम में देखिए तो बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब इन राज्यों की पुलिस रही है बॉटम पर। ठीक है, और 10 सेट्स ऑफ क्वेश्चनियर्स के ज़रिए ये इंडेक्स जारी किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है फ्रॉम टाइम टू टाइम विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिशेस प्रोग्रेस ऑफ द वर्ल्ड्स वुमेन रिपोर्ट। ये रिपोर्ट जो है यूएन के द्वारा पब्लिश की जाती है टाइम टू टाइम। थीम इसकी क्या है? फैमिलीज इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। रिपोर्ट फीचर क्या करती है? ग्लोबल, रीजनल एंड नेशनल डेटा और एनालाइज करती है की इश्यूज सच एज फैमिली लॉज, एम्प्लॉयमेंट, अनपेड केयर वर्क, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड फैमिलीज एंड माइग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द इनॉग्रल ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स रिलीज्ड बाय द हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम। इसमें भारत की रैंक रही है 18th। यहाँ पर देखते हैं रिलीज़ किसने किया, हमने क्वेश्चन में ही देखा था, हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम। टॉप 5 कंट्रीज़ हैं नॉर्वे, न्यूजीलैंड, पोर्तुगल, यूके, ऑस्ट्रेलिया। 5 लोएस्ट रैंकिंग कंट्रीज़ हैं ब्राज़ील, युगांडा, इंडोनेशिया, केन्या और मेक्सिको। इंडिया की रैंक 18 आउट ऑफ 30 कंट्रीज़। इंडिया का ओवरऑल स्कोर रहा है 46 आउट ऑफ 100 कंपोज ऑफ 75 इंडिकेटर्स जो कि इन डायमेंशन ये 5 ब्रॉड डायमेंशन के अंदर 75 इंडिकेटर्स रखे जाते हैं। ये 5 ब्रॉड डायमेंशन कौन से हैं? क्रिमिनल जस्टिस, एक्सट्रीम रिस्पॉन्सेज, हेल्थ एंड हार्म रिडक्शन, एक्सेस टू इंटरनेशनली कंट्रोल्ड मेडिसिन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021। इस इंडेक्स में भारत की रैंक है 135th। यहाँ पर देखते हैं इंडिया की रैंक 135th, मोस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। पीसफुल तो नहीं इसको कहा जा सकता क्योंकि 135th है ना, लेकिन साउथ एशियन रीजन में देखें हम तो 5th मोस्ट पीसफुल कंट्री है भारत। बांग्लादेश की पोजीशन 91st है कंपेयर टू 98th इन 2020 और एशिया में ये 3rd मोस्ट पीसफुल कंट्री है। टॉप पर रहा है आइसलैंड, उसके बाद न्यूजीलैंड, डेनमार्क, पोर्तुगल, अफगानिस्तान लीस्ट पीसफुल कंट्री। प्रोड्यूस्ड बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस और ये रिपोर्ट जो है प्रेजेंट करती है द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव डेटा ड्रिवन एनालिसिस टू डेट ऑन ट्रेंड्स इन पीस, इट्स इकोनॉमिक वैल्यू एंड हाउ टू डेवलप पीसफुल सोसाइटीज़। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ नीता अंबानी इन द लिस्ट ऑफ फॉर्च्यून इंडियाज़ मोस्ट पावरफुल वुमेन 2021। नीता अंबानी की जो रैंक है इस लिस्ट में कौन सी है? 2nd है। ये फाउंडर एंड चेयरपर्सन है रिलायंस फाउंडेशन की, इन्हें 2nd रैंक मिली है। पेंडेमिक के टाइम, कोविड-19 के टाइम इनकी फाउंडेशन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी ऑफ वैक्सीनेटिंग 25 लाख पीपल थ्रू द डिजिटल प्लेटफॉर्म जियो हेल्थ हब। और इसके अलावा इन्होंने लॉन्च किया हर सर्कल रिलायंस फाउंडेशन इनिशिएटिव। तो टॉप 9 यहाँ पर दी गई हैं। कौन है? निर्मला सीतारमण इसमें टॉप पर हैं, फिर 2nd नीता अंबानी, 3rd पर सौम्या स्वामीनाथन, किरण मजूमदार शॉ 4th पर हैं, सुचित्रा एला ये 5th नंबर पर हैं, अरुंधति भट्टाचार्य 6th पर, गीता गोपीनाथ 7 नंबर पर, टेसी थॉमस हैं 8th पर और रेखा एम मेनन ये हैं 9th प्लेस पर। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज़ बिकम द स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2021-22। स्टार्टअप सिटी ये बनी है दिल्ली।
बेंगलुरु को रिप्लेस करके ये बनी है। इससे पहले बेंगलुरु हुआ करती थी, अभी दिल्ली है। ओवर 5,000 रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स वर एडेड इन दिल्ली बिटवीन अप्रैल 2019 एंड दिसंबर 2021। और यूनिकॉर्न के मामले में देखें तो इंडिया ने यूके को ओवरटेक किया है विद अ रिकॉर्ड 44 कंपनीज टर्निंग यूनिकॉर्न्स इन 2021। और अभी वर्ल्ड वाइड हम देखते हैं, भारत जो है थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स रखता है। इंडिया एक्सेलरेटर हैज़ रिसीव्ड द बेस्ट एक्सेलरेटर ऑफ द कंट्री अवार्ड एट द नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स 2021 होस्टेड बाय स्टार्टअप इंडिया। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021? इस रिपोर्ट में भारत की रैंक है 56। यहाँ पर देखते हैं 56 इंडिया की रैंक है। टॉप पोजीशन है स्विट्ज़रलैंड की। रिलीज़ करता है ये इंडेक्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर। मिडिल ईस्ट में इजराइल फर्स्ट नंबर पर है, यूएई सेकेंड नंबर पर है। और टॉप 5 कंट्रीज़ हैं इसमें स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, लग्जमबर्ग, नॉर्वे और डेनमार्क। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेट्रो सिस्टम इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट कम्प्लीटली ग्रीन मेट्रो सिस्टम? ये है हमारा दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। ये सेकंड ओल्डेस्ट मेट्रो स्टेशन है, ओल्डेस्ट मेट्रो है आफ्टर कोलकाता मेट्रो। दिल्ली मेट्रो रन फॉर द वेरी फास्ट टाइम ऑन ट्रैक्स फॉर द पब्लिक बिटवीन शादरा एंड तीस हज़ारी ऑन 24 दिसंबर 2002। 2002 में दिल्ली मेट्रो की शुरुआत हुई थी। और सबसे पहला जो है कोलकाता मेट्रो है ओल्डेस्ट, सेकेंड नंबर पर ये है। विच स्टेट टॉप्ड द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021? ये इंडेक्स जो है टॉप किया है कर्नाटका ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मेजर स्टेट्स में कर्नाटक, तेलंगाना, हरियाणा रहे हैं टॉप पर। नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स में मणिपुर, उत्तराखंड, मेघालय। यूटीज़ में चंडीगढ़, दिल्ली और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स रहे हैं। रिलीज़ किया है इसे नीति आयोग ने और नंबर ऑफ इंडिकेटर्स 66 इसमें रखे गए थे। विच स्टेट हैज़ बैग्ड द टॉप रैंक इन द स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021? इसमें टॉप पर रहा है आंध्र प्रदेश। और टॉप 3 कौन से? आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ओडिशा। आंध्र प्रदेश ऑल्सो बैग्ड टॉप पोजीशन इन पुलिस एंड सेफ्टी, एग्रीकल्चर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। और साथ में हमने पीछे देखा था IPF के द्वारा जो पुलिस की रैंकिंग की गई थी उसमें भी आंध्र प्रदेश पुलिस टॉप पर थी। अब यहाँ पर एक बार हम ये सारे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए डेली करंट अफेयर जो हम करते हैं वहाँ पर हम बहुत बार इन सभी को रिवाइज कर चुके हैं। तो आई होप वैसे भी बहुत सी चीज़ें आपको याद ही होंगी, बस ये कंपाइलेशन आपके लिए कर दिया गया है ताकि एग्ज़ाम में जब भी आप जाएं देने के लिए तो रिवीजन के लिए आपको थोड़ी आसानी हो, है ना, टॉपिक वाइज रिवीजन के लिए। तो देख लेते हैं एक बार ये भी क्विकली। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 ये बेलारूस ने टॉप किया, इंडिया की रैंक 107th। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स स्विट्ज़रलैंड ने टॉप किया, इंडिया 40th नंबर पर। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 भारत 136वें नंबर पर, फिनलैंड ने टॉप किया। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आइसलैंड ने टॉप किया है, भारत की रैंक 135th। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स USA ने टॉप किया, भारत की रैंक 42nd। वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 USA ने टॉप किया, इंडिया है 3rd नंबर पर। इसके बाद वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स नॉर्वे ने टॉप किया, भारत 150 नंबर पर। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स अफगानिस्तान ने टॉप किया, भारत है 12th नंबर पर। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्विट्ज़रलैंड ने टॉप किया, भारत 132nd। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स डेनमार्क ने टॉप किया, भारत की रैंक 85th। 16th वेल्थ रिपोर्ट 2022 US ने टॉप किया, भारत है 3rd नंबर पर। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स ऑस्ट्रिया ने टॉप किया है और भारत की रैंक है 112th। अब ये लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हु टॉप्ड वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023? इसके ऑप्शंस हैं फिनलैंड, डेनमार्क, इंडिया या फिर USA। करेक्ट आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ होता है वीडियो का अंत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।